हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बैंक रॉबरी की मूवी तो आपने बहुत देखी होगी, मगर कभी वॉच रॉबरी की मूवी देखी है, वो भी ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। तो चलो इस मज़ेदार मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर दीक्षा और असद अली जी का बहुत बहुत थैंक्स। विंसेंट घड़ियों का यानी वॉच का एक्सपर्ट है। वो फॉरेन कंट्रीज से एंटीक वॉचेस के पार्ट्स इंपोर्ट करके उन्हें हांगकांग में असेंबल करता है, फिर उन वॉचेस को बड़ी कीमत पे बेचता है। पुरानी एंटीक वॉचेस को मॉडिफाई करने में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अमीरों को तो इसका कुछ नॉलेज नहीं होता, उन्हें तो अपने शौक से लेना है। विंसेंट ऐसे अमीरों के शौक पूरे करता है और पैसे कमाता है। उसके डैडी को उसका ये काम पसंद नहीं। विंसेंट का एक ही सपना है, मून वॉच। ओमेगा का ये वॉच एस्ट्रोनॉट्स ने उस वक्त पहना था जब उन्होंने पहली बार मून पे कदम रखा था। इस वॉच के पीछे की हिस्ट्री बाद में मूवी में बताई गई है। वैसे डैडी की शॉप पे इस वॉच की कई नई एडिशन बेचने के लिए रखी गई है, मगर विंसेंट को वही पहली वॉच चाहिए जो मून पे गई थी, और वो वॉच पिछले 55 साल से गायब है। तो ऐसे में अंकल नाम का एक गैंगस्टर विंसेंट को बुलाता है। अंकल वैसे तो 25 साल का एक नौजवान है। दरअसल उसके डैडी को अंकल नाम से जाना जाता था। बेटे ने अपने डैडी की मौत के बाद उनका ये नाम अडॉप्ट किया, क्योंकि क्राइम की दुनिया में उन्हें बड़ा रिस्पेक्ट था। मगर नाम लेने से रिस्पेक्ट तो नहीं मिलता, तो ये अंकल चोरी के वॉचेस की स्मगलिंग करता है। अंकल विंसेंट के टैलेंट को भली भांति जानता है। अंकल विंसेंट को बताता है कि पिकासो के मौत के बाद उसके चोरी हुई 3 वॉचेस का जापान में ऑक्शन होने वाला है, जिनकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। अंकल चाहता है कि विंसेंट जापान जाके उन वॉचेस की परख करके उनके मूवमेंट को फिर से शुरू करे। विंसेंट उससे कहता है, वहाँ मेरी क्या जरूरत है, वॉच की परख करने के लिए वहाँ पहले से ही एक्सपर्ट मौजूद होंगे। चाहिए तो मैं उनकी रेप्लिका यही हांगकांग में बना सकता हूँ। अंकल कहता है, तुम एंटीक वॉचेस को रिपेयर करके उन्हें फिर से शुरू करने में माहिर हो। विंसेंट अंकल का इरादा जान जाता है। वो जानता है अंकल चोरी की वॉचेस में डीलिंग करता है, तो वह अंकल का काम करने से मना करता है। मगर तभी विंसेंट का पुराना क्लाइंट मिकाशी, जो एक गैंगस्टर है, वो उस एंटीक वॉच की ऑथेंटिसिटी चेक करने अंकल के पास आता है, जो उसने विंसेंट से खरीदा था। अंकल मिकाशी से झूठ बोलता है कि वॉच के अंदर लगाए सब पार्ट्स ओरिजिनल है, और वो इस तरह विंसेंट को मिकाशी के हाथों मरने से बचाता है। अब हमारे सामने आता है होमी, जिसे अपनी माँ की आंख का ऑपरेशन करना है, वरना वो अंधी हो जाएगी। मगर उतने पैसे होमी के पास नहीं। उसके माँ की वूल की शॉप है। इसी जमाने में वो तिजोरियां खोलने में एक्सपर्ट मानी जाती थी। अपना यही हुनर उसने अपने बेटे को यानी होमी के बड़े भाई को सिखाया था, मगर एक रॉबरी के दरमियान वो मारा गया। अपने भाई के मौत के शौक में होमी अभी भी है। तो यहाँ अंकल एक दिन विंसेंट को बुलाता है। वो उसे एक वॉच एग्जामिन करने बोलता है। विंसेंट अंकल से कहता है कि वॉच की बॉडी ओरिजिनल है, मगर अंदर के पार्ट्स डुप्लीकेट है। अंकल उस आदमी को मार देता है जिसने उसे वो वॉच दी थी। अब अंकल विंसेंट को शॉन से मिलवाता है। अंकल किसी रॉबरी की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें उसे होमी के माँ की और मारियो नाम के एक शख्स की जरूरत है। मारियो दीवार तोड़ के रास्ता बनाने में माहिर है। वो पैसे के लिए रॉबरी टीम में शामिल हो जाता है, मगर होमी की माँ रॉबरी में शामिल होने को तैयार नहीं होती, क्योंकि इसी अंकल की वजह से उसने अपने बड़े बेटे को खोया है। होमी को माँ के ऑपरेशन के लिए किसी भी तरह से बहुत पैसे चाहिए, तो वो शॉन को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी माँ की जगह वो उसे टीम में शामिल करे। वो भी तिजोरियां खोलने में एक्सपर्ट है। शॉन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो तैयार होता है। मगर होमी की परीक्षा लेने के लिए वो उसे एक तिजोरी खोलने बोलता है। होमी उस तिजोरी को खोल देता है। तो अब अंकल उन्हें रॉबरी के बारे में बताता है। अंकल को पिकासो के वो 3 वॉचेस चाहिए जो पिकासो की मौत के बाद चोरी हुए थे, जिन्हें जापान में ऑक्शन के लिए रखा जाएगा। ऑक्शन शार्क नाम की कंपनी अरेंज करने वाली है। ये वॉचेस अब उनकी कस्टडी में है। अंकल बताता है कि शार्क के शोरूम के बेसमेंट में वीआईपी रूम है, जहां तिजोरी में ये वॉचेस रखी है। तिजोरी भी 50 साल पुरानी है। मैकेनिकल होने की वजह से उसे खोलना आसान नहीं। विंसेंट को उन वॉचेस की परख करके उनके मूवमेंट को चालू करना है। विंसेंट इस बार अंकल को ना नहीं कर पाता, क्योंकि उसने पिछली बार उसे बचाया था। अंकल उन्हें ताकीद देता है कि इन चारों को सिर्फ पिकासो वॉचेस ही चोरी करनी है, दूसरी किसी भी वॉचेस को हाथ नहीं लगाना। अंकल ने शार्क के शोरूम के पास ही एक शॉप को रेंट पे लिया है। वहाँ से मारियो को सीवेज टनल के जरिए शोरूम के अंदर जाने का रास्ता बनाना है। अंकल उन्हें नए फोन्स देता है, जिसके जीपीएस के जरिए वो उन्हें ट्रैक करता रहेगा। अगली ही फ्लाइट से चारों जापान पहुंचते हैं। एक शॉप में इनके रहने का बंदोबस्त किया गया है। शॉन होमी से कहता है कि उसे 10 मिनट में तिजोरी खोलनी है। शॉन की पिछली रॉबरी फेल गई थी, तो वो डिप्रेस मूड में है।
उसी रॉबरी में होमी के भाई की मौत हुई थी। मारियो उससे कहता है इस बार तो 2 नए मेंबर है तो रिस्क भी ज्यादा है। विंसेंट शॉन से कहता है कि उन पिकासो वॉचेस को एग्जामिन करने में वक्त लगेगा जो रॉबरी के वक्त करना मुनासिब नहीं होगा। तो अगर रॉबरी के पहले उन वॉचेस को एग्जामिन करने का मौका मिला तो रॉबरी में वक्त भी बचेगा और रिस्क भी कम होगी। मगर शोरूम की तिजोरी में रखे वॉचेस को देखे तो कैसे, वो भी बिना किसी शक के। विंसेंट उनसे कहता है कि वो शोरूम चोरी किए हुए विंटेज वॉचेस में डीलिंग करता है। तो वो और होमी अमीर कस्टमर बन के किसी वॉच के शोरूम जाएंगे और वहाँ किसी विंटेज वॉच की फोटो दिखा के उसे कहेंगे कि वो इस वॉच की तलाश में है, जिसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा कमीशन देने को भी तैयार है। जाहिर है वो वॉच उनके पास होगी नहीं, तो वो ये बात मार्केट में फैला देंगे कि वो उस वॉच की तलाश में है। ये मैसेज शार्क शोरूम के मैनेजर होकाइडो के पास पहुंचेगा। हम कुछ दिन इंतजार करके मैटर को और गर्म करेंगे। फिर उसके बाद शॉन और मारियो की एंट्री होगी जो होकाइडो से कहेंगे कि उनके पास वो विंटेज वॉच है। सिर्फ एंटीक वॉचेस की डीलिंग उस वीआईपी रूम में होती है जहाँ वो तिजोरी है। हमारा मकसद उस रूम तक पहुँचना है और पिकासो वॉच को एग्जामिन करना ये है। विंसेंट कहता है मैं उस विंटेज वॉच की ऐसी रेप्लिका बनाऊंगा जिसे कोई झूठा साबित नहीं कर पाएगा। तो अब विंसेंट एक एंटीक शॉप में जाके उस विंटेज वॉच की बॉडी और पार्ट्स खरीदता है। फिर वो उसे नए की तरह बना देता है। अब वो वॉच $1.5 मिलियन की बन जाती है। एक्सपर्ट के सिवा उसे कोई नहीं पहचान पाएगा कि वो ओरिजिनल नहीं रेप्लिका है। वो लगे हाथ उन तीनों पिकासो वॉचेस की भी रेप्लिका बनाता है। तो अब विंटेज वॉच लेके शॉन और मारियो होकाइडो के शोरूम पहुंचते हैं। बायर भी वही है और सेलर भी वही है, तो पकड़े जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले ही दिन होकाइडो का विंसेंट को कॉल आता है कि वो जिस विंटेज वॉच की तलाश में थे वो उनके पास आ गई है। दोनों पार्टीज की मीटिंग अरेंज की जाती है। विंसेंट वॉच को एग्जामिन करने का नाटक करता है और सौदा पक्का करने की टोकन अमाउंट होकाइडो को देता है। तभी वहां लगाए पिकासो वॉच के पोस्टर को होमी गौर से देखने लगता है, जिसका अगले महीने ऑक्शन होने वाला है। होमी का इंटरेस्ट देख के होकाइडो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उन वॉच को भी खरीद सकता है। अब होकाइडो इन चारों को वीआईपी रूम में लेके आता है। मारियो दीवार को नॉक करके उसकी मजबूती भांप लेता है। तो होमी उस तिजोरी को स्टडी करता है जिसमें वो पिकासो वॉचेस रखी है। विंसेंट उन ओरिजिनल पिकासो वॉचेस को एग्जामिन करता है कि तभी उसकी नजर तिजोरी में रखे मून वॉच की ओर जाती है और वो एक पल के लिए भौचक्का रह जाता है। वो मून वॉच जो विंसेंट का हमेशा सपना रहा वो उसके नजर के सामने था। उस वॉच को देख के विंसेंट एक पल के लिए अपने होश गवा बैठता है। शॉन उसे होश में लाता है। वहां से लौटने के बाद शॉन इस बात पे विंसेंट पे गुस्सा होता है कि वो उसके मकसद से भटक गया था। विंसेंट कहता है सारी दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो बेशकीमती मून वॉच उस तिजोरी में है। शॉन कहता है हमारा मिशन सिर्फ वो 3 पिकासो वॉच है, दूसरे वॉच से हमें कुछ लेना देना नहीं। अब होमी के प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल वैसी ही तिजोरी अरेंज की जाती है जैसी उस शोरूम में है। तिजोरी की खास बात यह है कि अगर 3 अटेम्प्ट में उसे खोला नहीं गया तो उसका पासवर्ड फिर से रीसेट हो जाता है। फिर उसे उसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कोड से ही खोला जा सकता है और अगर ओरिजिनल कोड याद नहीं तो उसे डायनामाइट के सिवा खोला नहीं जा सकता। तो होमी तिजोरी खोलने की टेक्निक जानने में लग जाता है। अब हमारे सामने आता है जापान का सबसे बड़ा गैंगस्टर कांचा, जिसने उस मून वॉच को खरीदा है और सेफ्टी के लिए उसे शार्क शोरूम की तिजोरी में रखा है। यहाँ रॉबरी के एक रात पहले विंसेंट और मारियो उस रेंट पे लिए शॉप में पहुंचते हैं जहाँ से उन्हें शोरूम के वीआईपी रूम तक का रास्ता बनाना है। रास्ता रेडी रख के वो अगली रात रॉबरी करने वाले हैं। मारियो ड्रिलर के जरिए दीवार तोड़ता है और दोनों सीवेज टनल में उतरते हैं। टनल से होते हुए वो उस दीवार तक पहुंच जाते हैं जिसके पीछे वीआईपी रूम है। मगर दीवार ड्रिल करते वक्त मारियो को पता चलता है कि शोरूम के अंदर की दीवार मजबूत लोहे की बनी है, उसे ड्रिल से तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब मारियो शॉन से कहता है कि अगर उस दीवार को तोड़ना है तो आरडीएक्स बॉम्ब का इस्तेमाल करना होगा, मगर वैसा किया तो भूकंप की तरह झटका बैठेगा और आसपास के पूरे इलाके को इसका पता चलेगा। टनल में पुलिस आने में देर नहीं लगेगी। शॉन कहता है रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक यानी 1 घंटा शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड की छुट्टी होती है, तो उसके एब्सेंस में फ्रंट डोर से अंदर घुसा जा सकता है। विंसेंट कहता है मगर डोर पे सिक्योरिटी अलार्म लगा है, रास्ता भी भीड़ भाड़ वाला है, अलार्म से पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। तो अब मारियो सुझाव देता है कि एक बड़े ब्लास्ट की बजाय 4 छोटे ब्लास्ट किए जाए, मगर रात को उनका भी आवाज बड़ा ही आता है, तो क्या करे, ये तो बैंक रॉबरी से भी मुश्किल हो गया। इसी सोच में चारों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। चारों समझ जाते हैं ये रॉबरी तो नहीं की जा सकती, मतलब अंकल के हाथों मौत पक्की है। वो रात को मार्केट में घूम रहे होते हैं कि तभी शॉन को पता चलता है कल जापानीज न्यू ईयर है, यानी जगह जगह आतिशबाजी होगी, इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो अगली रात जैसे ही 11:45 बजते हैं ये चारों टनल में आ जाते हैं। शोरूम की दीवार की जगह
मारियो एक्सप्लोजिव फिट करता है। अब इंतजार 12 बजने का है। शॉन आतिशबाजी के शो को ऑनलाइन देखने लगता है। रात को 12 बजे जैसे ही शहर में आतिशबाजी शुरू होती है, मारियो उसी आवाज में ब्लास्ट करना शुरू करता है। 4 ब्लास्ट में दीवार फट जाती है, मगर तभी सीवेज के वर्कर वहां आते हैं तो ये लोग उनकी पिटाई करके उन्हें बांध देते हैं। फिर सीधा शोरूम की वीआईपी रूम में एंट्री करते हैं। होमी तिजोरी खोलने के काम में लग जाता है। वो की लीवर को और नंबर लॉक को तो आसानी से खोल देता है, मगर असली टैलेंट तो पासवर्ड लॉक खोलने में है, जो उसे 3 अटेम्प्ट में खोलना है। पहला अटेम्प्ट तो फेल जाता है। तभी उनकी बदकिस्मती से एक शराबी शोरूम के फ्रंट डोर से टकराता है, जिससे शोरूम का अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज सुन के अंदर ये चारों भी हैरान हो जाते हैं। तो ब्रेक पे गए गार्ड को भी उस अलार्म का सिग्नल मिलता है। वो शोरूम की तरफ भागता है। इन सब बातों से होमी का कंसंट्रेशन चला जाता है। इस वजह से दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। मारियो सलाह देता है कि डायनामाइट से तिजोरी उड़ाई जाए। वो डायनामाइट तिजोरी में लगाने भी जाता है कि तभी विंसेंट को पासवर्ड के बटन्स पे वैक्स लगा दिखाई देता है। वो होमी से कहता है कि होकाइडो वॉच को साफ करने के लिए वैक्स यूज करता है, जो उसकी उंगलियों के जरिए इन बटन्स पे लगता रहता है, जिससे वो मेटल के बटन्स भी शाइन करने लगते हैं। तो जिन बटन पे वैक्स लगा है उसी में पासवर्ड है। होमी बटन पे लगे वैक्स को फिल करके बटन दबाते जाता है। आखिरी बटन में वो एक पल कंफ्यूज भी होता है, मगर जो बटन सबसे ज्यादा शाइन कर रहा होता है वो उसे दबाता है और तिजोरी खुल जाती है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड शोरूम पहुंचता है। वीआईपी रूम का सिक्योरिटी कैमरा बंद देख के उसे शक होता है, मगर वीआईपी रूम का पासवर्ड उसके पास नहीं। तो वह अंदर एंट्री करने के लिए होकाइडो से परमिशन मांगता है, मगर होकाइडो उसे वो नहीं देता। यहाँ अंदर विंसेंट उन 3 पिकासो वॉच को उठा लेता है, मगर रह रह के उसकी नजर तिजोरी में रखे मून वॉच पे जाती है, जो इन सभी वॉचेस से कीमती है। वो मून वॉच एग्जामिन करके जान लेता है कि वो वॉच ओरिजिनल है। यहाँ बाहर गार्ड पुलिस को कॉल करता है। विंसेंट चाहते हुए भी मून वॉच को चोरी नहीं करता। मारियो की नजर भी एक पल उस बेशकीमती वॉच पे जाती है। अब चारों टनल के रास्ते वहां से बाहर निकलते हैं। मुश्किल लगने वाली रॉबरी कामयाब हुई थी। रात को ही कांचा को होकाइडो से पता चलता है शोरूम की रॉबरी में वो मून वॉच भी चोरी हुई है, जिससे हम भी सरप्राइज होते हैं। कांचा होकाइडो को धमकी देता है कि 48 घंटे के अंदर उसे उसका मून वॉच वापिस चाहिए। अब इस रॉबरी की न्यूज टीवी पे चलने लगती है, मगर उसमें सिर्फ पिकासो वॉचेस की चोरी का जिक्र होता है, मून वॉच का नहीं, जिससे कांचा का असिस्टेंट सरप्राइज होता है। कांचा उससे कहता है मून वॉच अमेरिकन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो जिस किसी के पास वो वॉच होगी अमेरिकन खुफिया एजेंसी उसे अरेस्ट करेगी। असिस्टेंट कांचा से कहता है कि वो ब्लैक मार्केट पे नजर रख के जानने की कोशिश करेगा क्या वॉच वहाँ बेचने आई है। कांचा कहता है पहले उन 4 आदमियों को ढूंढना जिन्होंने ये वॉच चोरी करने की हिम्मत की है। यहाँ विंसेंट को इसी बात का अफसोस होता है कि उसकी ड्रीम वॉच उसके सामने थी, मगर वो उसे चुरा नहीं पाया। मारिया उससे पूछता है कि ऐसी क्या खास बात है उस वॉच में। विंसेंट कहता है मून पे पहले जिन 2 लोगों ने कदम रखा उसमें से दूसरा आदमी था बज अल्ड्रिन। मून पे कदम रखते वक्त उसने ये वॉच पहनी थी, पहली वॉच जो मून पे गई। मिशन के बाद उन्हें वो वॉच वापस करनी थी, मगर अल्ड्रिन की वो वॉच गुम हो गई। इतने साल वो वॉच कहाँ गई किसी को पता नहीं। नासा ने भी इस बात को छुपा के रखा। वो वॉच बुक्स में सिर्फ एक इमेज बन के रह गई। मारियो कहता है मतलब वो वॉच बहुत कीमती होगी। विंसेंट कहता है कीमती नहीं, बेशकीमती, जिसका कोई मोल नहीं। मगर वो वॉच रखना एक आफत है। जिसके पास भी वॉच होगी FBI अगले ही दिन उसके दरवाजे पे पहुंच जाएगी, जिसके लिए अमेरिका युद्ध भी लड़ सकती है। वो सुन के मारियो विंसेंट को गन पॉइंट पे लेता है और उसके फोन से विंसेंट के फादर को मैसेज करता है कि मैं टोक्यो रॉबरी में फंस गया हूँ और रॉबरी का मास्टरमाइंड अंकल है, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार अंकल होगा। अब मारियो विंसेंट से कहता है वो मून वॉच मैंने चोरी की है। यहाँ होमी की माँ को पता चलता है कि वो अंकल के रॉबरी के प्लान में शामिल हुआ है, जिससे वो होमी पे बहुत गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि अंकल भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि अंकल के कहने पे ही होमी के भाई की हत्या की गई थी। तभी इनकी तलाश में कांचा के आदमी इन तक पहुंच जाते हैं। कांचा का आदमी शॉन से उन 4 वॉच की मांग करता है। शॉन समझ नहीं पाता, उन्होंने तो 3 वॉच चोरी किए थे, ये चौथा कौन सा वॉच है। तो अब ये चारों और कांचा के आदमियों के बीच धुआंधार फाइटिंग शुरू होती है। उन लोगों से बच के ये लोग कैसे वैसे वहां से भागने में कामयाब होते हैं। तो मारियो ने भेजा हुआ मैसेज विंसेंट के डैडी को मिलता है, जिससे ये बात पुलिस तक पहुंचती है कि जापान वॉच रॉबरी में हांगकांग के चोरों का हाथ है, जिससे पिकासो वॉच का क्लाइंट मिकाशी अंकल पे नाराज होता है। वो पुलिस के लफड़े में फंसना नहीं चाहता। वो अंकल से अपना दिया हुआ एडवांस वापस मांगता है, तो उल्टा अंकल उसे धमकाता है कि जैसे ही वो पिकासो वॉचेस की डिलीवरी करेगा उसे उसका पूरा पैसा चाहिए। तो यहाँ शॉन मारियो पे गुस्सा होता है कि मून वॉच की चोरी की वजह से जापानीज गैंगस्टर उनके पीछे पड़े हैं। मारियो कहता है अंकल भरोसे के लायक नहीं,
अब इतना होने के बाद हम उसे पिकासो वॉचेस देंगे भी तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। और वैसे भी मार्केट में अब ये बात फैल चुकी होगी कि टोक्यो रॉबरी के पीछे अंकल है। हम उसे वॉचेस देंगे भी तो भी वो हमें मार देगा। इससे बेटर है हम चारों वॉचेस लेके भाग जाते हैं। तभी शॉन को अंकल का फोन आता है, मगर शॉन उसे कट कर देता है। तो अब होमी शॉन और मारियो को गन पॉइंट पे लेता है और उनसे कहता है, तुम दोनों की वजह से मेरे भाई की मौत हुई। शॉन उससे कहता है, पिछली डीलिंग के वक्त पार्टी ने गद्दारी करके हम पे फायरिंग की जिसमें तुम्हारा भाई मर गया, हमने उसे नहीं मारा। मारियो कहता है, वो भी अंकल की चाल थी। अब शॉन कहता है, सबसे पहले तो हमें हांगकांग लौटना होगा। वॉचेस के साथ हांगकांग जा नहीं सकते और वॉचेस किसी को दे नहीं सकते। कांचा के साथ अंकल भी हमारा दुश्मन बन चुका है। विंसेंट कहता है, हम वॉचेस को डिसमेंटल करके उनके पार्ट्स को कुरियर करेंगे, हांगकांग के किसी फेक एड्रेस पे भेज देंगे जिससे वो कस्टम से क्लियर हो जाएंगे, किसी को शक नहीं होगा। मैंने पहले भी इस तरह पार्ट्स मंगाए हैं। हांगकांग में कलेक्ट करके मैं उन्हें फिर से असेंबल करूंगा। कुरियर कंपनी में बोनी नाम का मेरा एक खास आदमी है, वो वेयरहाउस से ही पार्सल उठा के हमें दे देगा। तो अब उन सभी वॉचेस को डिसमेंटल किया जाता है और कुरियर के जरिए किसी फेक एड्रेस पे भेज दिया जाता है। बोनी की पहचान के लिए विंसेंट उन पार्सल पे डायनासोर के स्टिकर लगाता है। होमी को शॉन और मारियो पे भरोसा नहीं। विंसेंट उससे कहता है, जब जापानीज गैंग ने हम पे अटैक किया था तो वो हमें छोड़ के भागे नहीं थे। तभी न्यूज आती है कि पुलिस को होकाइडो की लाश मिली है, मतलब कांचा ने उसे मार दिया था। अब ये लोग कार से एयरपोर्ट जाने के लिए पार्किंग में आते हैं तो अंकल के गुंडे उन्हें पकड़ते हैं और अंकल के सामने ले जाते हैं। तो पता चलता है होमी अंकल से मिला हुआ है, उसी ने उन्हें पकड़वाया। अंकल होमी के हाथ में गन थमा के शॉन को मारने कहता है कि तभी विंसेंट अंकल से कहता है कि अगर शॉन या मारियो मर गए तो मैं तुम्हें कभी पिकासो वॉच का पता नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनका पता सिर्फ विंसेंट जानता है। विंसेंट बताता है कि कुरियर के जरिए वो वॉचेस हांगकांग आ रहे हैं, मगर वो कौन से पार्सल में है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अंकल वॉचेस के बदले शॉन और मारियो का सौदा करने को तैयार होता है। तो विंसेंट बोनी से कहता है कि डायनासोर का स्टिकर लगाए 8 पार्सल कुरियर कंपनी के वेयरहाउस आएंगे जो जापान से आ रहे हैं। बोनी 7 पार्सल को तो कलेक्ट करता है, मगर डर के मारे 8वें पार्सल पे लगा डायनासोर फाड़ के उस पार्सल को वही छोड़ देता है। बोनी 7 पार्सल विंसेंट को देता है और विंसेंट से कहता है कि 8वां पार्सल कुरियर ट्रक में है। तो होमी गन पॉइंट पे कुरियर ट्रक पे कब्जा करता है। विंसेंट ट्रक के कुरियर सेक्शन में जाके पार्सल को ढूंढने लगता है, मगर चूंकि बॉक्स पे लगा डायनासोर का स्टिकर फाड़ दिया गया है तो वो उस पार्सल की पहचान कर नहीं पाता। अंकल होमी के फोन को ट्रैक करके उस कुरियर ट्रक तक पहुंच जाता है। तो ट्रक में से विंसेंट होमी को हॉस्टेज बना के अंकल से कहता है कि वो पहले शॉन और मारियो को छोड़ दे। अंकल दोनों को उसके हवाले करता है। तो विंसेंट पिकासो वॉचेस को अंकल की तरफ फेंकता है। तभी कांचा की गैंग वहां आके अंकल पे फायरिंग करना शुरू करती है। दोनों के बीच धुआंधार गन फायरिंग शुरू होती है। इस बीच वो ट्रक ब्लास्ट में उड़ जाता है जिसमें ये चारों छुपे थे। कांचा के आदमी वहां पड़ी मून वॉच उठा के चले जाते हैं। तो अंकल तीनों पिकासो वॉचेस को उठा लेता है। तभी पता चलता है विंसेंट, होमी, शॉन और मारियो ब्लास्ट में मरे नहीं, जिंदा है। ये उन्हीं का प्लान था, अंकल और कांचा को एक दूसरे से भिड़ा के अपनी मौत का बनाव करके वहां से भाग जाना। होमी का अंकल से मिल जाना ये भी इस प्लान का हिस्सा था। कांचा को भी इन्हीं लोगों ने इन्फॉर्म किया था। ट्रक के नीचे से भागने का रास्ता बना के मारियो ने फायरिंग के वक्त ट्रक के नीचे से सीवेज टनल में जाके ट्रक में फिट किए बॉम्ब को ब्लास्ट किया था। अंकल और कांचा दोनों को लगा ये लोग ब्लास्ट में मर गए। कांचा को अपना मून वॉच चाहिए था जो अब उसे मिल चुका था। तो अंकल को उसके पिकासो वॉच मिले थे। इतना करके इन चारों को क्या मिला? विंसेंट कहता है बोनी जो 8वां पार्सल कलेक्ट नहीं कर पाया था उसमें असली डिसमेंटल मून वॉच था। कांचा को जो मिला वो उसी ने बड़ी खूबी से बनाया हुआ मून वॉच का रेप्लिका था। एक्सपर्ट ही उस वॉच को पहचान सकते हैं। विंसेंट को पता चलता है कि मून वॉच वाले पार्सल से बोनी ने घबराहट में एड्रेस का स्टिकर भी फाड़ दिया था। मतलब अब वो असली मून वॉच वाला पार्सल बिना एड्रेस की रिटर्न होके जापान के कुरियर ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो अब ये चारों मून वॉच का वो पार्सल कलेक्ट करने जापान जाते हैं। कुरियर ऑफिस जाने के पहले विंसेंट बाकी तीनों से कहता है कि सोचो मून वॉच हम हासिल तो करेंगे मगर उसे ब्लैक मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। FBI से पंगा कौन लेगा? होमी कहता है इसका मतलब है इतनी मेहनत करके हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरी ओर अंकल वो पिकासो वॉच मिकाशी के क्लाइंट को बेचने जाता है। एग्जामिन के वक्त क्लाइंट को पता चलता है वो तीनों वॉचेस फेक है। इस बार मिकाशी अंकल को मार देता है। तो यहाँ विंसेंट अपनी कलाई पे बंधी तीनों ओरिजिनल पिकासो वॉचेस इन तीनों को दिखा के कहता है इन्हें तो हम आराम से ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं। यानी विंसेंट ने पिकासो वॉचेस की जो रेप्लिका बनाई थी वही अंकल को उसने दी थी। विंसेंट कहता है इन तीनों वॉच की कीमत 30 मिलियन है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों
मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।